आज पूरी दुनिया में लोग मंदिर, मस्जिद और चर्च की बिल्डिंगों के लिए लड़ रहे हैं। बहुत सारा केस आज हाई कोर्ट में चल रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर से बड़ा हमारा बनाया हुआ बिल्डिंग है। हमारे देश की कुछ घटनाओं को मैं बताना चाहूँगा। अक्टूबर 2017 उत्तर प्रदेश में मंदिर भूमि के लिए विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी और 5 लोग घायल हुए। जून 2023 राजस्थान के अलवर में मंदिर भूमि विवाद में 2 चचेरे भाइयों की एक समूह द्वारा हत्या कर दी गई और कुछ लोगों ने मंदिर को तोड़ दिया। सितंबर 2023 दिल्ली 22 वर्षीय इसहाक की धार्मिक भेंट केला चुराने के आरोप में भीड़ ने पीटकर हत्या कर दी। यह दिखाता है कि इंसान अपनी सोच से ईश्वर को पाना चाहता है और अपने विचारों में ईश्वर को सीमित कर दिया है। क्या ईश्वर यही चाहता है? ईश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहता है। आज हम इस विषय के बारे में बात करेंगे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है और वह केवल पत्थर या मनुष्यों के बनाए भवनों में नहीं रहता, बल्कि अपने लोगों के हृदय में निवास करता है। आइए हम 5 पॉइंट के साथ समझते हैं। पहला पॉइंट, परमेश्वर मनुष्यों के हाथों से बने घरों में नहीं रहता। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और 48 आयत में ऐसा लिखा है, परंतु परम प्रधान हाथों से बने घरों में नहीं रहता। जैसा भविष्यद्वक्ता कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। तो मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओगे? यह वचन स्तेफनुस ने कहा था जब वो यहूदियों को समझा रहा था कि परमेश्वर किसी भवन में सीमित नहीं है, वह सब जगह उपस्थित है। स्वर्ग उसका सिंहासन है, यानी वह हर स्थान में राज करता है। दूसरी बात, सुलेमान ने भी माना कि परमेश्वर मंदिर में सीमित नहीं हो सकता। पहला राजा उसका 8वां अध्याय और 27 आयत में, क्या सचमुच परमेश्वर पृथ्वी पर वास करेगा? देखो, स्वर्ग वरन सर्वोच्च स्वर्ग भी तेरा समावेश नहीं कर सकता। फिर यह भवन जो मैंने बनाया है वह कितना कम। राजा सुलेमान ने यरूशलेम का मंदिर बनाया, तब उसने स्वयं माना कि यह केवल उपासना का स्थान है, परमेश्वर का निवास स्थान नहीं। परमेश्वर इतना महान है कि कोई भवन उसे नहीं समझ सकता। तीसरी बात, परमेश्वर अब अपने लोगों के हृदय में निवास करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? नया नियम में परमेश्वर ने मनुष्यों के अंदर अपना निवास स्थान बनाया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनमें पवित्र आत्मा वास करता है, इसलिए अब विश्वासी स्वयं परमेश्वर का मंदिर है। चौथी बात, यीशु ने कहा, सच्चे उपासक आत्मा और सत्यता में आराधना करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 21 से 24 तक। समय आता है कि जब तुम न तो पहाड़ पर न यरूशलेम में पिता की आराधना करोगे, परंतु सच भक्त पिता की आराधना आत्मा और सत्यता से करते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि अब आराधना किसी भौतिक स्थान पर निर्भर नहीं रही। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए जो उसे जानते हैं वे आत्मिक रूप से हर जगह उसकी आराधना कर सकते हैं। 5वीं बात, परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह है। वह जीवन और अस्तित्व का स्रोत है। प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय 24, 25 और 28 आयत, जिस परमेश्वर ने संसार और उसमें की सब वस्तुएं बनाई, वह मनुष्यों के हाथों से बनाए मंदिरों में नहीं रहता, क्योंकि उसी में हम जीते चलते हैं। वह स्वयं ही सबको जीवन देता है। पौलुस ने यूनान में कहा कि परमेश्वर किसी मूर्ति या भवन में नहीं बसता, बल्कि वह हर जगह उपस्थित है। उसके द्वारा ही हम जीवित हैं। चर्च एक आराधना के लिए इकट्ठा होने का स्थान है। आज लोग बड़े बड़े मंदिर, चर्च, मस्जिद बनाते हैं यह समझकर कि ईश्वर वास करेगा। उन बिल्डिंगों के कारण लड़ते रहते हैं, घमंड करते रहते हैं कि देखो हमने परमेश्वर के लिए कितना महान काम किया है। आज जो चर्च, मस्जिद देखते हैं उनसे कहीं अच्छा और सुंदर सुलेमान ने मंदिर बनाया था। वो मंदिर तो नहीं रहा, पर परमेश्वर की उपस्थिति आज भी है और हमेशा रहेगी। इब्रानियों की किताब उसका 13वां अध्याय 8वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा ही है। परमेश्वर का सच्चा निवास स्थान
पत्थर का मंदिर नहीं बल्कि विश्वासियों का हृदय है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 23वीं आयत में ऐसा लिखा है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा। हम उसके पास आकर उसके साथ वचन के अनुसार परमेश्वर का मंदिर तुम हो, उसका आत्मा तुम में है और वह तुम्हें पवित्र जीवन जीने के लिए मदद कर रहा है। इसलिए स्थानीय कलीसिया के साथ संगति में रहकर आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, ना कि बड़ी बड़ी चर्च बिल्डिंग या लोगों की भीड़ देखकर सोचे कि परमेश्वर वहाँ है और यहाँ वहाँ भागते रहे और पूरा समय निकल जाए, पूरा जीवन चला जाए और यीशु मसीह को पहचान ना पाए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।